अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं हूं जहाज़ पाकिस्तानी। पाकिस्तान में आज एक धमाका हुआ, ख़ुदकश धमाका, और जिसमें 3 चाइनीज़ टीचर्स गालबन वो वहां पर उनकी मौत हो गई और एक पाकिस्तानी लोकल जो ड्राइवर था। और ये धमाका करने वाली एक मुबैना वीडियो के मुताबिक एक ख़ातून थी और जिनका ताल्लुक नाराज़ बलोचों से बताया जाता है। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने आज रखना चाह रहा हूँ, सेंसिटिव है, बहुत शऊर की मंजिलें तय की हैं पिछले कुछ दिनों में हमने, लेकिन एक चीज़ पर हम थोड़ा सा चूक गए, हमें थोड़ा सा ध्यान करने की ज़रूरत है। अपनी रिसर्च के मुताबिक आपके सामने कुछ चीज़ें रखने जा रहा हूँ। इस बात में कोई शुबा नहीं है कि ये बैरूनी मुदाखलत थी। एक अच्छा भला पाकिस्तान जो अमन व अमान के साथ चल रहा था, उसको फिर से एक बार इस तरह के मामलात में उलझाने की कोशिश हुई और वो उसमें कामयाब भी हो गए। इसमें अब कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी मिसाल इसकी या सबसे बड़ा सबूत इसका यही काफ़ी है कि जिन्होंने ये बात की थी कि इमरान खान को निकाल दोगे तो तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा, वो तो माफ़ करके बख्शिश में $204 मिलियन देकर आपको चले भी गए। आपको शायद नाम भी फाटक से निकाल दिया जाएगा और आपको IMF जो है वो कर्जा भी दे देगा, अच्छे खासे पैसे आपको मिलने वाले हैं। तो वो तो अपना वादा निभा गए, हमें उलझा गए इस बात में ही कि मुदाखलत थी या साजिश थी। तो इससे निकलना होगा और आंखें खोलना होगा और देखना होगा कि दुश्मन इस एक बैरूनी साजिश के अंदर, ये जो हमारे मुल्क में हुआ है, उसमें दुश्मन क्या किरदार अदा कर रहा है। वो जो हमारा अब्दी दुश्मन है, आज जो हमला हुआ उसको भी कहीं ना कहीं उससे ही लिंक किया जाता है, क्योंकि और हमारा कोई बरसगीर में ऐसा कोई दुश्मन नहीं है, एक ही दुश्मन है और वो सबको पता है। अफगानियों के साथ जिस तरह के हमारे ताल्लुकात हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है कि अफगानियों की मदद बहुत ज़्यादा पाकिस्तान ने ही की है रिसेंटली। और इस सारे सिलसिले में बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान किस तरह से हर तरह से उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, उनको फैसिलिटेट करता रहा है। तो उस तरह से तो ऐसा कुछ उम्मीद नहीं है। तो एक ही दुश्मन है जो इस तरह के वाकयात में मुलव्वस पाया जाता है, जो बोल बोल कर मीडिया पर चीख चीख कर इतराफ़ कर चुका है कि वो बलोचिस्तान में इस तरह की कार्रवाइयाँ करवाता रहा है। मुमकिन है इसमें कुछ चीज़ें जो जिस तरह से अब एक खातून का इस तरह से उसमें आना, और ये एक शुरुआत ऐसी है कि जिसमें अब फिर से एक बार बलोचिस्तान में ज़ाहिर है कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको अपना ऑपरेशन टाइट करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना के साथ जो हमारा ताल्लुक़ है वो इतना पुराना और इतना पक्का है कि उस ताल्लुक़ को ख़राब नहीं किया जा सकता। ये अफोर्ड नहीं कर सकता पाकिस्तान। CPEC एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और अगेन कि CPEC की मुखालफत करने वाला कौन है बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। तो इस सब के अंदर जो जिस चीज़ का मैं तज़किरा करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारी एक रजीम चेंज हुई। इसमें जो पाकिस्तान में पहली बार सिलसिला शुरू हुआ है वो है आपका आम पाकिस्तानियों का अपनी मिलिट्री के साथ जो है ना एक क्लैश, एक अनवांटेड, एक बगैर मतलब मर्जी के, बगैर मेरी चाहत के, क्योंकि एक तरफ मुल्क है और एक तरफ मुल्क की फ़ौज है। अब जिन लोगों को ये यकीन हो चुका है कि पाकिस्तान में बाय फोर्स बाहर की ताकतों ने हुकूमत चेंज की है, वो इस चीज़ में सिर्फ और सिर्फ इस बात पर नाराज़ हैं, हमारी फ़ौज ने क्यों नहीं मुदाखलत की उसमें, हमारी फ़ौज ने क्यों नहीं इस चीज़ को होने से बचाया, और हमारी अदालतों ने क्यों उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, क्यों प्रोटेक्ट नहीं किया। अगर बाहर से एक कोशिश की गई थी, मुदाखलत की गई थी, तो इसके नतीजे में हाथ क्यों खड़े कर दिए सब। इस बात को लेकर आम आदमी इतना अग्रेसिव हो चुका है कि वो अपनी आर्मी के ही खिलाफ सोचने लगा है। ये बात ऐसी खतरनाक बात है कि इसको बहुत अरसे से अगर हम जनरल हमीद गुल मरहूम की बात करें या ऐसे तमाम हमारे जो वो लोग हैं जो इन चीज़ों को बड़े गौर से मुताला करते थे, तो वो कहा करते थे कि पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए सबसे पहले उसकी आवाम को आर्मी से दूर करना पड़ेगा। ये दुश्मन की बहुत पुरानी एक साजिश थी। तो इस चीज़ के ऊपर अब कुछ काम हो रहा है और बड़ी तेज़ी से हो रहा है, और जो लोग कर रहे हैं वो इसमें कुछ कामयाब भी हो चुके हैं। अगर हमने ध्यान ना दिया तो ये बहुत आगे बात चली जाएगी। माना कि रजीम चेंज हुई है और उसमें हो सकता है कि हमारे जो आर्मी जनरल हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं नहीं कहता मुलव्वस हों, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी उनकी नज़र में ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है। इमरान खान का जाना या शहबाज शरीफ का आना उनके लिए माना नहीं रखता, मे बी पॉसिबल है। बट इस एक चक्कर में जो आर्मी और पाकिस्तान की अवाम के अंदर जो खला पैदा हुआ है, जो डिस्टेंस पैदा हो गया और ये नफरत का एलिमेंट है, उसका फ़ायदा उठा रहा है इस वक्त हमारा अब्दी दुश्मन, और वो हमारे मुल्क के अंदर जो मीर जाफ़र हैं उनके ज़रिए। वो मीर जाफ़र जो कुछ महीने पहले सहाफ़ती लिबास पहनकर मेरे मुल्क की अफवाज, डायरेक्ट मेरे मुल्क की फ़ौज और जर्नैलों के नाम ले लेकर उनको हूल देते रहे, उनको गालियाँ देते रहे। वो सियासी जमायतें, वो सियासी करिंदे हमारे मुल्क में रहकर
हमारे जर्नैलों को गालियां देते रहे। हमने सुना, हमने डिफेंड भी किया हुआ है 5th जनरेशन वॉर के नाम पर। पूरे पाकिस्तान की जो यूथ है उन्होंने एक एक बंदे ने डिफेंड किया हुआ है। ऐसे में अब ये जो मसला है, आम फौजियों का कसूर कोई नहीं। मैं और आप सब हम मानेंगे कि आम फौजियों का इस रजीम चेंज में अगर कोई उनका किरदार नहीं था, वो क्या कर सकते थे? तो ये अस्करी क़यादत मतलब इस्टेब्लिशमेंट का काम था। अगर उन्होंने मदाखलत नहीं की, अगर उन्होंने इस चीज़ को होने दिया, तो इसमें उन फौजियों का कसूर नहीं है। तो हमारी ये जो नफरत उनके साथ है, इसको हवा दी जा रही है। हवा देने वाले हमारे कुछ नाम नहाद सहाफ़ी हैं, कुछ ऐसे सहाफ़ी जो आपको हर रोज़ाना मिल रहे होंगे। एक ऐसा सहाफ़ी जो कुछ दिनों के लिए बैन भी हो गया था और वो रिसेंटली वापस आया है, वो हवा दे रहे हैं इस वक्त। यानी वो इस वक्त जितना लोगों के जख्म है, लोगों में जख्मी है लोग, उनका दिल जख्मी है कि उनको अपनी फौज से गिला है, अब वो उसके ऊपर नमक डाल रहे हैं। वो इस तरह से नमक डाल रहे हैं कि अवाम जितना वो उनकी वीडियोस देखें, जितने वो उनकी स्टेटमेंट्स देखें, जितने वो उनके कालम पढ़ें, अवाम उतनी मुश्तिल होकर आर्मी को गालियां दें। ये हवा इसीलिए दी जा रही है कि ये जो एक बहुत देर से एक कोशिश की जा रही थी हमारे मुल्क में कि हमारी अवाम को आर्मी के खिलाफ कर दिया जाए, उसमें कामयाब करने के लिए। ये मैंने जैसे कहा था, ये सेंसिटिव, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहले जो काम करने की ज़रूरत है, जो होना था मुल्क में वो हो चुका। अस्करी क़यादत के साथ गिला रखें, होना चाहिए, क्योंकि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ये जो रजीम चेंज है, इसके नतीजे में जो भी अब मामलात हो रहे हैं, किसान रो रहे हैं मुल्क में, उनकी फसलें तबाह हो रही हैं, डीजल नहीं अवेलेबल उनको मिल रहा, क्योंकि जाहिर है कि जब आप IMF के सामने लेट गए हो, आपने वादा कर लिया कि मैं 200, सवा 200, 250 रुपये तक भी डीजल अब बेचूंगा, तो वो अब जो बेच रहे थे सस्ता, वो स्टॉक करके बैठ गए हैं, वो नहीं बेचेंगे। उसके बाद आपने डॉलर की बात की थी, डॉलर 182 रुपये का था, अब वो मजीद 188 तक चला गया। तो मुल्क तो डूब रहा है मुआशी तौर पर भी। तो ये तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ गिला रहेगा कि भाई आप तो 20 साल आगे का सोचने वाले लोग थे, आपने कैसे इनको आने दिया। तो ये तो गिला रहेगा, लेकिन अपनी आर्मी के साथ किसी किस्म की जंग नहीं है। अपनी आर्मी के साथ मोहब्बत का सबूत दें, उन लोगों की साजिश का हिस्सा न बने कि जो इस वक्त इस साजिश के, इस मदाखलत के नतीजे में होने वाली रजीम चेंज के ऊपर जो पाकिस्तानियों का रिएक्शन है, उसके ऊपर तेल छिड़क रहे हैं, उस जख्म के ऊपर नमक डाल रहे हैं, ताकि आप और तड़पें और अपनी आर्मी के खिलाफ खुद ही बोलना शुरू कर दें। तो हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। मैं शायद पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन कर पाया हूं कि नहीं, लेकिन ऐसे जितने भी सहाफ़ी आप देखें आजकल और माजी में, जो खुद फौज के खिलाफ थे, जो खुद जर्नैलों को गालियां देते थे और आज उनकी फेवर में बात कर रहे हैं, और पाकिस्तानियों को और मुख्तलिफ जमायतों को समेत PTI, वो लोग जानबूझकर बोल रहे हैं कि PTI के वर्कर जो हैं वो आर्मी के खिलाफ ट्रेंड चला रहे हैं, तो वो नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इससे बचना होगा, इस साजिश से हमें बचना है। ये साजिश उस साजिश से भी ज़्यादा ख़तरनाक है जो रिसेंटली हमारे मुल्क में हुई है रजीम चेंज के मौके पर। तो ये इस चीज़ को समझें, अपनी आर्मी के साथ मोहब्बत को कम नहीं होने देना। आर्मी हमारी ताकत है और हम आर्मी की ताकत हैं, हमें ऐसे रहना है। मैंने अगेन जैसे कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर गिला है वो रहेगा। मैं खुद ज़ाती तौर पर भी मुझे गिला है, क्योंकि हमें बहुत मान था उनके ऊपर, और वो अस्करी क़यादत की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन जो हमारे आम भाई हैं, फौजी हैं, उनके साथ हमें कोई गिला नहीं है। जो इस वक्त कराची में आज जो हमला हुआ, उसके ऊपर पूरी पाकिस्तानी कौम कंडेम करती है उसको, ऐसे अटैक्स को, और इसके पीछे जो भी है जाहिर है वो वही ताकतें हैं जो नहीं चाहती जो बलूचिस्तान के मामला है पाकिस्तान के अंदर वो सॉल्व हो, लोग खुश हों, और ना वो CPEC को लेकर खुश हैं। तो इन दुश्मनों को अंदर बैठे मीर जाफ़र और मीर सादक उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। हमें उनसे बचना है और हमें उनके खिलाफ मुत्तहिद होना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।